गौ सेवा संकल्प ग्रुप का 9वां वार्षिक उत्सव, गौ सेवकों को किया सम्मान। गौ सेवा संकल्प ग्रुप का 9वां वार्षिक उत्सव व सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उपस्थित अतिथिगणों द्वारा कान्हा व गौ माता की मूर्ति पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित करके किया गया। कार्यक्रम में उन सभी गौ चिकित्सकों को शॉल, माला व मोमेंटो प्रदान कर सम्मान किया गया जो पूरे वर्ष बीमार व पीड़ित गौ माताओं की सेवा व देखरेख करते हैं, जिनमें प्रमुख रहे गौपुत्र जितेंद्र देपुरिया, धर्मवीर सिंह, ऋचा गुप्ता, डॉक्टर प्रेम कुमार, डॉक्टर वीरेंद्र राजपूत, आकाश बघेल, डॉक्टर अभिषेक रावत, डॉक्टर चंद्रेश भान शर्मा, डॉक्टर दानिश खान, रवि शर्मा आदि। कार्यक्रम के सभी अतिथिगणों डॉक्टर सुशील गुप्ता, राकेश शुक्ला, डॉक्टर गिरधर शर्मा, मनीष अग्रवाल, डॉक्टर शुभी दयाल, श्रुति सिंगल, अलका सिंह, डॉक्टर सपना गोयल, यश चंद्रिका, प्रतिमा भार्गव, आनंद राय, अदिति कात्यान, जितेंद्र फौजदार, नूतन अग्रवाल, लव गोयल, रजनी अग्रवाल, आलोक अग्रवाल व डॉक्टर विकास हसवानी को पटके व मोमेंटो देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से गौरव शर्मा द्वारा मधुर गीतों का गायन किया गया। गौ सेवा संकल्प ग्रुप के संरक्षक पदाधिकारियों व पूरे वर्ष के कार्यशील गौ सेवकों को भी पटके व मोमेंटो देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम की संयोजकता संस्थापक अध्यक्ष ऋतु गोयल ने की। संचालन श्रुति सिन्हा ने किया। व्यवस्था संभाली रचना कपूर, अंजलि स्वरूप, संजीव गोयल, अमित कोरा, राहुल अग्रवाल, साक्षी शर्मा, संजय कुमार व मोंटी अग्रवाल ने। संचालन श्रुति सिन्हा ने किया व मीडिया प्रभारी अमित लवानिया ने संभाला। मुख्य सहयोग रहा नीतू अग्रवाल, रीता शर्मा, आशा अग्रवाल, दीप्ति भार्गव, आर के कपूर व कृष्णांग गौरव का। कार्यक्रम में उपस्थित डाइटिशियन रेखा रावत ने उपस्थित सभी को बैलेंस डाइट के बारे में अच्छी जानकारी दी। पूजा भूमिक, रीता अग्रवाल, निकिता श्रीवास्तव, प्रीति वर्मा, ज्योति महिंद्रा, मीरा महेश्वरी, दिनेश गौतम व बाल गौ सेवक वंश अग्रवाल, श्रुति, ऋत्वी अग्रवाल, दिव्यांशी कुलश्रेष्ठ आदि गौ सेवक सम्मानित हुए। आगरा से हिंदुस्तान वॉइस 18 के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट। गौ सेवा जो संकल्प परिवार है वो मैंने 9 साल पहले बनाया था 2016 में। तो हम हर साल साल में एक बार हम यहाँ वार्षिक उत्सव पर सम्मान समारोह करते हैं, जिसमें हम पूरे साल गौ जो डॉक्टर होते हैं जो हमारे पूरी साल मदद करते हैं। हम जैसे फ़ोन कर देते हैं तो वो एक फ़ोन पर गायों का पूरे आगरे का इलाज करते हैं, मतलब गाय भैंस जो भी हैं, तो हम उनका सम्मान करते हैं। यहाँ पर मेनली उनका सम्मान ही रहता है। इसके अलावा हमारे जो गौ सेवक हैं जो 100-150 जो भी हैं उन सबका हम सम्मान करते हैं ताकि वो पूरे साल उसमें और एनर्जी से कार्य में लगे रहें। किन लोगों का सम्मान किया? आज हमने मेन में देखिए जो अतिथि हैं वो अलग हैं। उसके अलावा हमने जो करा है, जो जितेंद्र देपुरिया हैं वो गौपुत्र के नाम से उनकी टोटल अस्पताल बना हुआ है। सारी बीमार गायें हैं जो एक्सीडेंट में जाती हैं या जो भी बीमार घायल जो भी आती है वो उनका इलाज करते हैं। उधर रायेश्वर मंदिर से थोड़ा सा आगे हैं। और धर्मवीर जी हैं, कलिका गौशाला के ऑनर हैं। उनके साथ 3 डॉक्टर उनके साथ आए हैं। जो कलिका गौशाला में हमेशा भूसे का अभाव रहता है तो हम वहाँ पर जाकर साल में 6 बार 7 बार जाकर हम वहाँ पर टोटल काम करके आते हैं वहाँ। इसके अलावा PFA की ऑनर है ऋचा गुप्ता, उनके साथ 2 डॉक्टर आए हैं। वो वहाँ पर उनके यहाँ भी सारे जानवर हैं। वहाँ ऐसा नहीं है कि गाय हैं, डॉग्स हैं, बिल्ली हैं, बंदर हैं, सब हैं वहाँ पर जहाँ पर उनका इलाज होता है। वो भी PFA अस्पताल है ये। तो जितेंद्र जी के साथ हमारे 4 डॉक्टर आए हैं, हम उनका भी सम्मान करेंगे। और जितेंद्र जी, धर्मवीर जी तो मेन ही है, उनका सम्मान करेंगे। आज श्रुति सिन्हा जी ने मुझे मुख्य अतिथि रूप में गौ सेवा का जो वार्षिक उत्सव हो रहा है उसमें आमंत्रित किया और मुझे आके यहाँ पे इतनी प्रसन्नता हो रही है क्योंकि गाय को हमारे कल्चर में माँ का रूप दिया गया है। हमेशा गौ माता बोला जाता है और गाय की जितनी भी हम लोग तारीफ करें वो बहुत अलग है। और जैसा कि मुझे बताया गया, ऋतु गोयल जी ने आज अपनी संस्था में 200 से ज़्यादा लोगों को जोड़ रखा है और पूरे शहर में गायों के इतने सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो गौ सेवा के जहाँ पर गायें रहती हैं उनकी सेवा की जाती है। और इसके अलावा सबसे एक अलग बात जो मुझे लगी वो ये लगी कि आज गौ सेवा में जितने भी डॉक्टर्स और जितने भी लोग उससे जुड़े हुए हैं उनको आज सम्मान किया गया है। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि पशुओं के डॉक्टर्स का सम्मान मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नॉर्मल डॉक्टर्स के साथ साथ। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद। और मैं चाहूँगा कि जहाँ भी कहीं मैं कुछ भी इस
ऑर्गेनाइजेशन की मदद कर सकूं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। मुझे बड़े प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि पहली बार ऐसे इस कार्यक्रम में आना हुआ है और गौ सेवा संकल्प से लेके जो आपके प्रकल्प हैं, जिस तरह से आप लोग गौ सेवा में अपने आप को प्रतिभाग करते आ रहे हैं बहुत लंबे अरसे से, और गौ सेवा करने वाले जितने लोगों को आपको सहयोग मिल रहा है, खास तौर से वो चिकित्सक जो गायों की सेवा करते हैं और एट द 11th आवर जब भी उनको सूचना मिलती है वो तुरंत रिएक्शन करते हैं और गायों को कष्ट से निवारण देते हैं। मैं ऐसे प्रकल्प से जुड़ने में और ऐसे कार्यक्रम में सम्मिलित होने में अपना बड़ा गौरव समझता हूँ, क्योंकि हमारी हिंदू संस्कृति का मूल है माँ। तो जिसको भी हम लोग सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं उसको माँ का रूप देते हैं। जैसे हमने अपने देश को भारत माता का रूप दिया है, वैसे गौ माता को भी हम माँ मानते हैं। तो जिसको हम माँ कहते हैं वो अगर कष्ट में रहे तो सोचिए हमारे जीवन का क्या संदर्भ है, क्या दायरा है कि हम खुश हैं, लेकिन जो जिसको हम माँ कहते हैं, जो सबको जन्म देने वाली माँ है, वो दुखी है। तो ये बहुत आवश्यक है कि इतना समाज में जागरूकता फैले कि लोग, क्योंकि पुराने समय में हम अपने भोजन की पहली रोटी गाय के लिए निकालते थे। आज वो परंपराएं विलुप्त होती जा रही है क्योंकि गायें सुलभ भी नहीं है इतना आसानी से। लेकिन मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पे आप गाय को अगर कुछ भी देना है तो इनकी संस्था के माध्यम से उन तक पहुँचा सकते हैं और कोई लिमिट नहीं है। वो 100 रुपये से लेके और ऊपर तक की कोई राशि हो सकती है या कोई खाद्य पदार्थ हो सकता है। तो मैं इस सेवा में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको साधुवाद देता हूं और जो लोग स्पॉन्सर करते हैं उनको भी। आज यहाँ मुझे गौ सेवा के वार्षिक उत्सव के लिए बुलाया गया है और मैं वाकई बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। हम लोग अतिथियों के रूप में जाते तो कई जगह हैं, लेकिन आज जो दिल से खुशी मिली है कि हम भी इस कार्य से जुड़ गए हैं। बस मैं ये देख के बहुत खुश थी कि हमारा यूथ इस कार्य से जुड़ा है। आजकल के देखने में ये आया कि यूथ हमारा बिगड़ता जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत हमारा नवयुवक जो हैं वो इस कार्य से जुड़े हुए हैं और आगे मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे इस तरीके से युवा जुड़े रहेंगे। एक ही बात मैं कहूँगी, गौ माता से करो प्यार, समृद्धि के खुलेंगे द्वार अवश्य। मेरा नाम श्रुति सिंघल है। मैं गणेश राम नागर विद्यालय की उपाध्यक्षा हूँ और राष्ट्र सेविका समिति की विभाग कार्रवाइका हूँ आगरा में। आज मुझे यहाँ पर विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित करा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है गौ सेवा संकल्प के कार्यक्रम में आकर के। निश्चित तौर से ये एक ईश्वरीय कार्य है और हम बहुत ही प्रेरित हो रहे हैं इनके कर्तव्यों को सुन कर के। और मुझे लगता है जैसे इस संस्था में अभी 200 लोगों के लिए सूचना मुझे दी गई है, पर ये गौ संकल्प का कार्य घर घर पहुंचना चाहिए। और आज जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है वार्षिकोत्सव, इसको हम लोग आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे और ये ईश्वरीय कार्य सभी के लिए बहुत ही सम्मानीय है। और गौ माता हमारे देश की बहुत बड़ी धरोहर है हमारी मातृभूमि के लिए। तो हम लोग संकल्पित हैं इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए।